हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक, कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, उस सब के बारे में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, बीएससी में है, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इसका परिचय क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन और कार्बोहाइड्रेट क्या है। जैसे कि जो भी हम अपने लाइफ में कर रहे हैं, जीवन में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, यह सब जो है वह सब क्या कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। शुगर है, यह सब क्या है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मैन्युफैक्चर होता है वो हम लोग प्लांट से करते हैं। प्लांट माने पौधा से, जीव से भी कर लेते हैं, यानी बैल भैंस से सबसे कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेन रूप से हम लोग पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि देखिए XCO2 अब प्लस YH2 इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट HNU तो CX इंटू H2O के होल Y हो जाता है। अब प्लस XO2 प्लस क्या आ जाता है XO2 क्या कर जाता है, निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट में कि X कार्बन डाइऑक्साइड YH2O है, तो यहाँ पे X के जगह पर अगर हम 6 रख रहे हैं और Y की जगह पर कितना 6 रख रहे हैं, ठीक, देखते रहिएगा। तो 6CO2 अब प्लस 6H2O साइन ऑफ गिव्स HNU, सनलाइट को HNU कहते हैं, तो C6I इंटू H2O के होल 6 अब प्लस 6O2 क्योंकि X के जगह पर कितना है 6 है। देखो यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं C6 6 दूना 12 वो कितना है 6। किससे प्राप्त कर ले, यानी कि प्लांट यानी कि पौधा से। अब देखिए कहेगा सर पौधा से क्या, आपको गलत बता रहे हैं। अब नीचा पे क्लोरोफिल डाल देंगे, नीचा पे क्या डालेंगे, क्लोरोफिल डालेंगे। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में सनलाइट सूर्य के प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर कंबाइंड टू ईच अदर देन प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट एंड द बाय प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, और उत उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन एंड द लार्ज नंबर ऑफ द पॉलीमेरिक कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। तब क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन द प्लांट बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द H2O and also in presence of the sunlight and the chlorophyll then produce the carbohydrate in form of the byproduct O2। यह जो O2 होता है या बाय प्रोडक्ट उत उत्पाद के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है, तो उत उत्पाद के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। कौन, तो O2, यानी कि बाय प्रोडक्ट है, क्या है, बाई प्रोडक्ट है। किसमें होता है, तो यह प्लांट में होता है। किसमें, प्लांट यानी कि पौधा में। अब समझिए कि बाई प्रोडक्ट क्या है, यानी कि द प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट यूज्ड, एक वैसा उत्पाद जिसका उपयोग नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन जो निकला किसमें, तो फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में किसे निकला, तो पौधा से। तो पौधा के लिए ऑक्सीजन थोड़ी ना काम है, पौधा तो ग्लूकोज लिया, भोजन बनाया ग्लूकोज में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक काम है, ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती है पौधा, तो वह क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में है। यानी कि द प्रोडक्ट व्हिच इज अनयूजेबल, यानी कि जो क्या होता है, अनयूजेबल, उपयोग नहीं होता है। लेकिन मानव के जीवन में O2 का उपयोग तो होता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, बाई प्रोडक्ट, यानी कि एक वैसा पदार्थ जो उत्पाद के रूप में कोई पदार्थ उत्पाद तो करे लेकिन उसका उपयोग नहीं करे। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ग्लूकोज है,
तो यह प्रोडक्ट है, लेकिन इसको कहेंगे बाई प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट, यानी कि द सबस्टेंस व्हिच इज नॉट यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका उपयोग उत्पादक नहीं करता है वही क्या कहलाता है? बाई प्रोडक्ट कहलाता है। तो पेड़ पौधा के ऑक्सीजन का उपयोग करता है, छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से H2O नीचा से लेगा ना पृथ्वी से, और लेकर क्या करता है? ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज बनता है तो ऑक्सीजन को कहता है तू निकल तरह हमरा कोई के, तू बाई प्रोडक्ट है मेरा। अनयूजेबल सबस्टेंस, द सबस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक जिसका उपयोग नहीं करे वही क्या कहलाता है? बाई प्रोडक्ट। वो तो उत्पाद कहलाता है। अब देखिए तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और लार्ज नंबर ऑफ द पॉलीमेरिक कंपाउंड व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड देन प्रोड्यूस द carbohydrates. Carbohydrates are formed in the plant by the photosynthesis in presence of the carbon dioxide and the water, that is the photosynthesis process. यह क्या कहलाता है? photosynthesis process कहलाता है। Carbohydrates play the most important role in the field of the organic chemistry and in the human life, यानी कि यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, एक प्ले रोल निभाता है इन द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इन द ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में भी क्या करता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट या क्या अपना भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम और तब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, लिखिए इंट्रोडक्शन में लिखिए पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड, 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 aldehyde and polyhydroxy ketone, polyhydroxy ketone and also large number of polymeric compound which unhydrolyzed then produce carbohydrate, तब क्या कहलाता? प्रोड्यूस उत्पन्न होता है कार्बोहाइड्रेट, तब क्या उत्पन्न होता है? कार्बोहाइड्रेट्स उत्पन्न होता है। इसी में लिखिएगा इन अदर प्रोसेस, एक अगला भी विधि है अदर प्रोसेस, द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट hydrates from photosynthesis, photosynthesis in this process कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड and water are combined in presence of sunlight, then produce carbohydrate, हाई कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट्स उत्पन्न करते। कहिएगा सर जी, देखिए तो CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए
द XCO2 प्लस YH2O साइन ऑफ गिव्स के ऊपर दीजिएगा H न्यू मतलब होता है प्रकाश, सनलाइट है। तो जो बनाता है CX इंटू क्या बनाता है CX इंटू H2O के होल Y, CX इंटू H2O के होल Y, ठीक है, होल Y आप प्लस XO2 का क्या करता है निर्माण करता है। और यही क्या है कार्बोहाइड्रेट है। और H न्यू तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा क्लियर है। सीधा हम डायरेक्ट आपको ऐसा फॉर्मूला बता दिए जो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ द इन अदर प्रोसेस, एक अगली विधि में द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर कंबाइंड इन प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट देन प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट। द XCO2 प्लस YH2O साइन ऑफ CX इंटू H2O के होल Y, यही क्या है कार्बोहाइड्रेट था। और XO2 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हो गया XO2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यह कार्बोहाइड्रेट। एक और बात निकलता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज CX इंटू H2O के होल Y। यहाँ पे लिख दीजिएगा एरो देके द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CX इंटू H2O के होल Y, CX इंटू H2O का होल Y, CX इंटू H2O के होल Y, ठीक है। इफ यदि अगर आप कहिएगा सर कैसे ही कार्बोहाइड्रेट है बताइए तो हम लोग। अब देख बाबू कि X के जगह पर अगर मैं 6 रखता हूँ, X के Y के जगह पर भी 6 रखेंगे, Y के जगह पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तब देखो यहाँ पे बनाओ तो C6H2O के कितना होगा होल 6 होगा, होल 6 से नहीं होगा, यहाँ पे देख तो बनेगा क्या C6H12O6। तो क्या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल समझ में आएगा कि ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे CX इंटू H2O के होल Y है, तो आप कहिएगा केवल हम 6 रख सकते हैं, 4 क्यों नहीं रख सकते हैं। अब 4 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 8 रखिए, 10 रखिए, 12 रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर X के जगह पर 12 रखिएगा तो Y की जगह पर भी भाई 12 रखना पड़ेगा, तभी तो ग्लूकोज बनेगा। यानी कि समान संख्या में X और Y का मान आप डालिए निकल जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज बना दिए, आप कहीं फ्रुक्टोज बनाइए, हिम्मत है तो क्या बनाएंगे फ्रुक्टोज का रही होता है। कहीं सुक्रोज बनाइए, क्या बनाइए सुक्रोज बनाए तो सुक्रोज के X के जगह पर 12, Y के जगह फिर 12 डालेंगे। X के जगह पर 12 डालो, अब क्या डालेंगे X के जगह पर 12 तो C12H22 और 11 होता है एक सूत्र। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे डालेंगे भाई, डालेंगे देखो तो C12H22 11 होता है, तो यहाँ पे डालेंगे X के जगह पर भी 12 और Y के जगह पर भी 12। अब यहाँ पे देखो X के जगह पर भी कितना डालना है 12, Y के जगह पर भी कितना डालना है 12। अब देखो तो CX इंटू H2O के होल Y, तो अब देखो तो C12 और H2O का होल भी 12। अब देखो तो C12H 12 दूना 24 और O कितना हो गया, O भी कितना हो गया 12, तो C12H24O 11, C12 कितना हो गया C12H। अब यहाँ पे देखिए HO, तो यह तो फ्रुक्टोज के, लेकिन जब ये इलिमिनेट यह करेगा H2O, जब ही इसको गर्म कीजिएगा तो यह क्या करेगा इलिमिनेट H2O करेगा, तो C12H22O 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा H2O। तो यह C12H24O 12 तो लिख सकते हैं, लेकिन जब भी इसको गर्म कीजिएगा तो भाई क्या बना फ्रुक्टोज बना कि नहीं बना, क्या बना, तो यह हमको बन गया क्या सुक्रोज बन गया, क्या बना सुक्रोज बना। तो यह यानी कि यह डाइसैकेराइड है, यानी कि यह क्या है डाइसैकेराइड, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ कि नहीं सुक्रोज। यानी कि जब ये क्या रखते हैं CX और Y, X और Y के जगह पर आप संख्या रखिए
वह संख्या आपको क्या दिखा देगा, सुक्रोज। आप कहिएगा यहाँ पे गलत है, गलत नहीं है, C12 होगा। अब देखिए यहाँ पे x और y के 12 दूना 24 और O कितना हो गया 12, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो हीट करेंगे तो H2O एलिमिनेट कर जाएगा। एलिमिनेट मतलब हटना, डिस्प्लेस्ड मतलब हटना। तो जब ये हटेगा तो क्या प्राप्त हो गया, सुक्रोज प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी इसी विधि से ना सुक्रोज प्राप्त हुआ, बिना विधि से ग्लूकोज हमको प्राप्त होगा नहीं ना होगा। तो सेम वही विधि है कि जब इसको गर्म करेंगे तो H2O एलिमिनेट और सुक्रोज क्या होगा, प्राप्त होगा। अब x और y के जगह पर यानी कि इसी के अंतर्गत ट्राइसाइकेराइड, टेट्रासाइकेराइड, पेंटासाइकेराइड यानी कि जितना मान है उतना क्या करते रखते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या कहता है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन एंड द लार्ज नंबर ऑफ द पॉलीमेरिक कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द carbohydrates. Carbohydrate. In other process, carbohydrate is formed. That is the from the photosynthesis. In other process, एक दूसरी विधि है the production of the carbohydrate from photosynthesis. यानी कि कार्बोहाइड्रेट को उत्पन्न करते किससे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। In this process, इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट एंड द वाटर आर द कंबाइंड, कार्बोहाइड्रेट और वाटर को कंबाइन करते हैं। देन प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट यानी कि सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में देन प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट। तो यह क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज CX के होल y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिए होइएगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग क्या कर लिए, पहले इंट्रोडक्शन इसका यही था। अब देखिए अगला कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नोमेनक्लेचर इसका किस प्रकार करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। nomenclature of carbohydrates. अब लिखिए nomenclature of carbohydrate. nomenclature of, इसको मिटा दीजिए, इतना थोड़ी सी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर, द नेम ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिखिए। द नेम ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, the name of simple carbohydrate is IND at OZ, OSE, OZ। ठीक है, OZ। This word is added in last, यानी कि अंतिम में यह वर्ड क्या करते हैं, लगाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल हैव सीधे रखिए aldehydic structure, then it is called as aldose। ठीक है, then it is called as aldose, it is called aldose कहते हैं। ALD, ALD अंतिम में क्या लगाएंगे, ALD OS, यही ना लगाएंगे, ALD OS, ये भी लिखे हम aldose। एंड लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, एंड इसी में लिख दे, एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, carbohydrates molecules having ketonic structure, having
कीटोनिक स्ट्रक्चर then it is called ketone. It is called ketone. Then it is called ketone. तब इसको के टी अंतिम में क्या लगा देंगे, OS ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे अंतिम में, OS ई लगा देंगे। अब कहिए सब्जी इसका नोमेनक्लेचर कीजिए कि केला हम इसको क्या करेंगे, बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि पहला अगर x के जगह पर हम क्या रखे, पहला एग्जांपल देखिए, x के जगह पर कितना रखे, 6 रखे। x के जगह पर कितना रखे, 6, और y के जगह पर कितना रखे, 6। तो CxI/H2O के क्या हो जाएगा, होल y। तो C कितना रखे, x के जगह पर 6 रखे हैं, तो C 6 इंटू H2O के होल 6, तो क्या हो जाएगा C6 6 दूना 12 आओ 6, तो हो जाएगा C6H12O6। तो इसको हम हेक्सोज कह सकते हैं, हेक्सोज कह सकते हैं, हेक्सोज कह सकते हैं, हेक्सोज। या अगर यदि या अल्डिहाइड ग्रुप को रखता है तो इसको कहेंगे अल्डोज। क्या कहेंगे, अल्डोज। या अगर कीटोन ग्रुप को रखता है तो क्या कहेंगे, कीटोज कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोज कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोज। तो अंतिम में क्या लग रहा है, अल्डोज। तो C6H12O6 हेक्सोज भी होगा, अल्डोज भी होगा और कीटोज। लेकिन केस है कि भाई अल्डोज कब होगा और कीटोज कब होगा, यह सबसे पहले डिफाइन करना बड़ी बात है। तो अल्डोज कब होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना, C6H12O6। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए कि COH, अब बाकी बाद OH रखे कोई दिक्कत नहीं है, 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 और अंतिम में CH2OH। अब देखिए यहाँ पे जब ये OH रखा COH, अब देखिए COH देख लो, ये क्या है, अल्डिहाइड है कि नहीं है, देख लो यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड। तो जब ये अल्डिहाइड रखेगा तो क्या लगेगा, अल्डोज लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अल्डिहाइड रखे तो इसको अल्डोज कह सकते हैं, अल्डोज। या फिर इसी का नाम आ जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या रखता है, अल्डिहाइड ग्रुप रखता है। पता तो चल गया इससे कि अल्डिहाइड रहेगा तो अंतिम में अल्डोज, तो ग्लूकोज। जब करना है ग्रुप है यहाँ पे अल्डिहाइड है। लेकिन वही जब कीटोन रखता है, यहाँ पे देखो कीटोन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब रखता है कि कीटोन क्या रखता है, कीटोन। तब यहाँ पे देखो तो CH2OH CO, ठीक है, फिर CHOH, फिर CHOH, 1 2 3 4 5 CHOH और CH2OH। अब यहाँ पे देखो CO है, तो CO क्या है, कीटोन ग्रुप आ गया। CO मतलब तो कीटोन, क्या आ गया, कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोन। या फिर इसी को फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यहाँ पे हेक्सोज नहीं कहेंगे, ठीक है। फ्रुक्टोज और कीटोज। क्या आप ये सर फ्रुक्टोज और कीटोज क्या लिखते हैं, आप गलती लिखते हैं, नहीं। देखिए अल्डोज है तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, तो अल्डोज यहाँ पे लिखा है, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैविंग द aldehydic structure known as the aldose and having the ketonic structure, and carbohydrate having the ketonic structure known as the ketone। तो अल्डिहाइड CH अल्डिहाइड और CO तो कीटोन। तो जब ये अल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर तो अल्डोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कीटोज, बस। कोई दिक्कत है, अरे अल्डिहाइड तो अल्डोज तो ग्लूकोज, कीटोन रखा तो कीटोज तो फ्रुक्टोज, कोई दिक्कत नहीं। तो यही क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है कि द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, द नेम ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज एंड विथ ओज, इन विथ लास्ट में क्या लग जाता, OSE, ओज। ओज द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैविंग द aldehydic structure that is called as the aldose, and the carbohydrate molecule having the ketonic structure that is called as the ketose, that is called as the ketose। यहाँ पे या हेक्सोज भी होगा, अल्डोज भी होगा और कीटोज भी होगा। लेकिन जब डिफाइन करेगा ना भाई, अल्डिहाइड ग्रुप रखता है, कीटोन नहीं रखता है, तो अल्डिहाइड ग्रुप जब भी रहेगा तो अल्डोज, अल्डोज तब ग्लूकोज। जब ये कीटोन ग्रुप रखता है तो कीटोज तब फ्रुक्टोज बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फ्रुक्टोज हैविंग द कीटोन ग्रुप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए।
अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कई भागों पर होता है। अब देखो स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बढ़िया एकदम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले किसके आधार पर बांटेंगे इसको, हाइड्रोलिसिस के आधार पर। किसके आधार पर, हाइड्रोलिसिस के आधार पर। हाइड्रोलिसिस के आधार पर बढ़ता है। दूसरा बढ़ता है टेस्ट के आधार पर। टेस्ट के आधार पर, ठीक है। तीसरा बढ़ता है रिड्यूसिंग के आधार पर। किसके आधार पर, तीसरा बढ़ता है ये रिड्यूसिंग के आधार पर। तो टेस्ट यहाँ पे रखो, टेस्ट को यहाँ पे रखो, ठीक है। TEST, टेस्ट। और तीसरा ही बढ़ता है किसके आधार पर, तो तीसरा बढ़ता है रिड्यूसिंग पावर के आधार पर। रिड्यूसिंग पावर के आधार पर, ठीक है। देख लिया। अब देखो यह हाइड्रोलिसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट भी कितना भाग में बढ़ता है, यह कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस के आधार पर 3 भाग में बढ़ता है। पहला बढ़ता है मोनोसैकेराइड। पहला क्या आ जाता है, मोनोसैकेराइड। पहला क्या बढ़ता है, मोनोसैकेराइड। दूसरा बढ़ जाता है यह डाइसैकेराइड। दूसरा क्या बढ़ जाता है, दूसरा बढ़ जाता है डाइसैकेराइड, सॉरी ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक। और तीसरा यह बढ़ जाता है किसमें, तीसरा बढ़ जाता है पॉलीसैकेराइड। किसमें, तीसरा आ जाता है पॉलीसैकेराइड। तीसरा किसमें बढ़ता है, पॉलीसैकेराइड। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के आधार पर। अब टेस्ट के आधार पर 2 भाग। टेस्ट के आधार पर कितना भाग, तो 2 भाग। अब देखो टेस्ट के आधार पर कौन होगा, पहला स्वीट शुगर। स्वीट शुगर पहला हो जाता है स्वीट शुगर, और दूसरा आ जाता है नॉन स्वीट शुगर। दूसरा क्या आ जाता है, नॉन स्वीट शुगर, ठीक है, नॉन स्वीट शुगर। अब रिड्यूसिंग पावर के आधार पर भी 2 भाग है। कितना भाग है, 2। एगो रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा आ जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा कौन आ जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे तो सबके क्लासिफिकेशन हम लोग क्या कर गए, जान गए पूरी तरह कि किस किस आधार पर बटेगा। एकदम सजा के लिख देते हैं, ठीक है। ठीक। अब यह मोनोसैकेराइड आप देखिए किन किन आधार पर बटा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला हाइड्रोलिसिस, दूसरा टेस्ट, तीसरा रिड्यूसिंग पावर। हाइड्रोलिसिस के आधार पर 3, मोनोसैकेराइड, ओलिगो और पॉली। अब फिर यह ओलिगो और पॉली बटेगा। फिर क्या बटेगा, यह ओलिगो और
पोली क्या करेगा, विभाजित हो जाएगा। अब यह फिर ओलिगो बट जाता है 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। ठीक है, कितना भाग में बट जाता है? 3 भाग। पहला डाइसैकेराइड, पहला क्या बट गया? डाइसैकेराइड। दूसरा यह बट जाता है ट्राइसैकेराइड। किसमें? ट्राइसैकेराइड। और तीसरा बढ़ जाता है टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड पहला बट गया। पहला क्या बटा रे? तो पहला डाइसैकेराइड, दूसरा क्या बटा? ट्राइसैकेराइड, तीसरा क्या बटा? टेट्रासैकेराइड। अभी फिर यह पोली भी बटेगा, एगो होमोपोलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपोलीसैकेराइड। यह होमो फिर यह कितने भाग में बटा? 2 भाग। कितना भाग में? तो 2 भाग में बटेगा। लो, पहला होमोपोलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपोलीसैकेराइड। पहला हो जाता है होमोपोलीसैकेराइड। पहला क्या रहता है? होमोपोलीसैकेराइड। 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 ठीक। और दूसरा आ जाता है हेट्रोपोलीसैकेराइड। दूसरा क्या है? तो हेट्रोपोलीसैकेराइड। हेट्रोपोलीसैकेराइड। पहला होमोपोली, दूसरा हेट्रोपोलीसैकेराइड। इतना ही भाग हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहला क्या बता कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस के आधार पर बटा। किसके आधार पर? हाइड्रोलिसिस। किसके आधार पर बटा? टेस्ट। किसके आधार पर बटा? रिड्यूसिंग पावर। अब देखिए हाइड्रोलिसिस के आधार पर कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। टेस्ट के आधार पर 2 प्रकार, स्वीट शुगर, नॉन स्वीट शुगर। रिड्यूसिंग पावर के आधार पर 2 प्रकार, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, टेस्ट के आधार पर 2 स्वीट और नॉन स्वीट। ठीक है, अब देखिए फिर यह ओलिगोसैकेराइड कितना भाग में? 3 भाग में। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। फिर पॉलीसैकेराइड 2 भाग में, होमोपोलीसैकेराइड, हेट्रोपोलीसैकेराइड। इतना भाग हम लोग किसमें पढ़ेंगे? द कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग इतना ही भाग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। पहला ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 types. One is the monosaccharide, second is the disaccharide, oligosaccharide, and third is the polysaccharide. थर्ड क्या है? polysaccharide. थर्ड क्या है? polysaccharide. दूसरा क्या? on the basis of test carbohydrates are generally classified into 2 types. One is the sweet sugar and other is the non sweet sugar. तीसरा on the basis of reducing power. On the basis of reducing power carbohydrates are generally classified into the 2 types. One is the reducing sugar and second is the non reducing sugar. कोई दिक्कत? अब क्या हाइड्रोलिसिस, अब यह ओलिगोसैकेराइड भी कितना भाग में बटा? तो 3 भाग। कौन कौन है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में 2 भाग, होमोपोलीसैकेराइड और हेट्रोपोलीसैकेराइड। तो आप पूछिएगा कि सर हाउ वी कैन डिवाइड द हाइड्रोलिसिस ऑन द बेस कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के आधार पर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव in first step we undergo the hydrolysis of the carbohydrate into the following 3 type. One is the mono, oligo and the poly. Monosaccharide, अब देखिए monosaccharide समझिए क्या है कि the carbohydrate molecule which cannot be hydrolyzed, यानी कि एक वैसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाएगा? मोनोसैकेराइड कहलाएगा। ओलिगोसैकेराइड द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड प्रोड्यूस द 2 to 9 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड, यानी कि 2 से लेके और 9 गो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल कौन देगा? ओलिगो देगा। कौन देगा? ओलिगो। फिर या पोली, तो पोली को तो 2 भाग में बांटा, होमो और हेट्रो। और ओलिगोसैकेराइड फिर डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड तो 2 मोल मोनोसैकेराइड देगा, डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड 3 मोल मोनोसैकेराइड देगा, टेट्रासैकेराइड 4 मोल मोनोसैकेराइड देगा। ठीक है, तो यह ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड तो इसमें एक समान मॉलिक्यूल बहुते देंगे। ठीक है, यानी कि पॉलीसैकेराइड में आ जाता है द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस
hydrolysis and produce the large number of the monosaccharide molecule that is called as the polysaccharide. Polysaccharide are classified into following two classes. One is the homopolysaccharide and another is the heteropolysaccharide. What is called as the homopolysaccharide? The carbohydrate molecule which are hydrolyzed and produce the similar member of the monosaccharide that is called as the homopolysaccharide. एक समान जैसे कि ग्लूकोज दे रहा है तो ग्लूकोज खाली फेंकेगा, ठीक है, अब फ्रुक्टोज दे रहा है तो खाली फ्रुक्टोज फेंकेगा। लेकिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड में है कि इससे जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई ग्लूकोज देगा, कभी फ्रुक्टोज देगा, कभी गैलेक्टोज देगा, पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन, यानी कि मिक्स नंबर इसमें प्राप्त होगा, सेम नंबर होमो में प्राप्त होगा, ठीक है। मिक्स नंबर किसमें? हेटेरो में, सेम नंबर किसमें? तो होमो में। अब देखिए स्विफ्ट के रिड्यूसिंग के आधार पर भी रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हाइड्रोलिसिस के आधार पर क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या हाइड्रोलिसिस के आधार पर, ठीक, मिटाते हैं अब हम, ठीक। लिखिए क्वेश्चन बनाए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको तो लिखना पड़ेगा, हमरा ना लिखना पड़ेगा क्योंकि आधा हम कार्बोहाइड्रेट लिखे हुए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार लिखिए। सबसे पहले लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, आंसर में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस carbohydrate are classified into थ्री टाइप, तीन प्रकार में क्या क्या है बांटा गया है। अब देखिए पहला क्या होगा, पहला लिखते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड, ठीक। दूसरा का लिखिए ओलिगोसैकेराइड, दूसरा आता ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा आ जाता है पॉलीसैकेराइड। कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। फर्स्ट इज द मोनो, सेकंड इज द ओलिगो, थर्ड इज द पॉली। अब लिखिए कि मोनोसैकेराइड क्या है। पहला क्वेश्चन बनाइए, पहला बनाइए कि मोनोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड लिखो द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, the carbohydrates molecule which cannot be hydrolyzed, then such type of carbohydrate is called monosaccharide, इसको क्या कहलाता है, यानी कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी, ठीक है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, सीधे नॉटेड रख दीजिए, which can not hydrolyzed, then such type of the carbohydrate is called monosaccharide। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है,
इसको क्या किया जा सकता, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। कहिएगा सर कैसे नहीं कर सकते हैं, इसका C6H12O6 होता है और इसका भी होता है C6H12O6। अब देखिए इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के पश्चात कह रहा है कि कोई ना कोई हमको कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। तो इसका क्या है, कोई दिक्कत है नहीं ना इसमें तक, यानी कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड देन सच टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द मोनोसैकेराइड। तब इस प्रकार के हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ईटीसी आर द मोनोसैकेराइड, इत्यादि सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। कोई दिक्कत नहीं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब लिखिएगा ओलिगोसैकेराइड, ठीक, नोट कर लिए होइएगा। अब लिखिए ओलिगोसैकेराइड, अब लिखिए ओलिगोसैकेराइड, अब लिखिए ओलिगोसैकेराइड क्या है। रे गेट लगा देना, ठीक है। अब दूसरा लिखिए ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड लिखिए द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल which unhydrolyzed then gives 2 to 9 mole of monosaccharide then such type of carbohydrates is called oligosaccharide. क्या कह रहा है, द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच अनहाइड्रोलाइज्ड देन गिव्स 2 to 9 मोल ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी कि 2 से लेकर के और 9 मोल तक मोनोसैकेराइड दे सकता है। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते, क्या कहते, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा करके और तब इसमें एग्जाम्पल देंगे, तब मजा आएगा। लेकिन एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे सुक्रोज, देखिए क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज का होता है C12H22O11, ठीक है। और जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंट ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा H2SO4, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट है। तब यह ग्लूकोज दिया C6H12O6 प्लस फिर C6H12O6। तो आप पूछेगा कि सर यहाँ पे ग्लूकोज है क्या, यहाँ पे ये ग्लूकोज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, और ये क्या आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा, फ्रुक्टोज। तो 1 मोल इसका भी प्राप्त हुआ, 1 मोल इसका भी, तो 2 मोल हुआ कि ना हुआ। लेकिन ये होल क्या है, पूरा के पूरा मोनोसैकेराइड है, क्या है, मोनोसैकेराइड है कि नहीं है। तो 1 मोल है, 1 मोल, तो 2 मोल दिया, अरे 2 मोल्स,
टू मोल्स आया कि नहीं, किसका आया? तो मोनोसैकेराइड का आया। तो द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस द 2 to 9 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड। जब 2 से लेकर 9 मोल तक मोनोसैकेराइड कौन दे सकता है? तो भाई ओलिगोसैकेराइड दे सकता। कौन? तो ओलिगोसैकेराइड दे सकता। तो यह सुक्रोज आ गया। तो कहिएगा सर ये 2 मोल दिया, तो ठीक है। अब आप तीसरा मोल वाला बताइए तो कौन है वो? तो उसको देखिए, तीसरा का अगर दूसरा का एग्जांपल देखिए, उसको कहते हैं रैफिनोज। रैफिनोज। अब इसका फॉर्मूला आ जाता है C18H इसका फॉर्मूला आता है C18H32O16। वो करता है 16। और जब ये इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। फिर इसमें क्या रैफिनोज, अब इसमें फिर क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 लगा दिए। डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। ये एंजाइम कैटालिस्ट में पढ़ाए होंगे कि एंजाइम कैटालिस्ट अगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इसको केन शुगर भी कहते हैं, तो इन्वर्टेज होगा। रैफिनोज तो रैफिनेज आ जाएगा, ठीक है। रैफिनेज एंजाइम के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे 3 मोल देता है। तो कहीं कौन कौन मोल देता है देखावत है तनका, तो देखावत है ये कौन कौन बनी एकरा। तो C6H12O6 बना, फिर बनेगा C6H12O6 बना, और फिर बनेगा C6H12O6। अब देखा यहाँ पे क्या प्राप्त है, ये ग्लूकोज हो, ये क्या प्राप्त, फ्रुक्टोज, और ई जो प्राप्त हो ये क्या है, गैलेक्टोज है। क्या है? गैलेक्टोज। अब देखिए तो ये तीनों 1 मोल 1 मोल और 1 मोल तीनों प्राप्त हुआ। तीनों एक एक के मोल ना प्राप्त हुआ। तो 1 मोल है, 1 मोल 2 मोल है, 1 मोल 3 मोल। तो यानी कि क्या प्राप्त हुआ, तीनों तो मोनोसैकेराइड ना प्राप्त हुआ है, ठीक है। तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड। तीनों क्या है, तो मोनोसैकेराइड है। तो 3 मोल किसका आया, मोनोसैकेराइड का। मोनोसैकेराइड का 2 मोल भी दिया, 3 मोल दिया, 4 मोल भी देगा, तो वो तो एग्जाम्पल हमको क्या लेना, हमको कंसेप्ट से लेना, रटना थोड़ी ना कि रटने के लिए, हमको एग्जाम्पल समझने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन गिव्स 2 to 9 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड, देन सच टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द ओलिगोसैकेराइड। तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल वी सी दैट द सुक्रोज इज गिव्स द 2 मोल दैट इज द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज, ठीक है। इन सेकंड एग्जांपल वी सी दैट द रैफिनोज is hydrolyzed then produce the glucose, fructose and the galactose. The whole of the 3 mole of the monosaccharide, पूरा के पूरा 3 मोल ना है, तो यही क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल हम लोग पढ़ा रहे हैं अब ग्लूकोज के कितने भागों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। और लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। लिखिए आंसर, ओलिगोसैकेराइड्स। आंसर में लिखिए ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड are generally classified into three टाइप्स। कितने भाग में बांटा गया है, जनरली सामान्य 3। पहला लिखिए ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। दूसरा लिखिए ट्राइसैकेराइड, और तीसरा लिखिए पॉलीसैकेराइड, सॉरी टेट्रासैकेराइड होगा, टेट्रासैकेराइड।
साइकेराइड्स। कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन है? तो डाइसाइकेराइड, ट्राइसाइकेराइड और टेट्रासाइकेराइड। तो पहले लिखिए क्या डाइसाइकेराइड है क्या, ठीक है। पहले लिखिएगा डाइसाइकेराइड, लिखिए डाइसाइकेराइड में लिखिए द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल which on hydrolyzed, which on hydrolyzed then produced 2 mole of monosaccharide, 2 moles of monosaccharide then such type of, ये आवाज ज्यादा उत्पन्न करता है, ठीक है। सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड, कहलाता है डाइसाइकेराइड। क्या कहलाता है? डाइसाइकेराइड कहलाता है। The carbohydrate molecule which on hydrolyzed then produce the 2 mole of the monosaccharide। 2 मोल किसका देगा? अरे मोनोसैकेराइड का देगा, और कुछ करना देगा। तो यह क्या कहलाएगा? डाइसैकेराइड कहलाता है। अब देखिए एग्जांपल एक और कई गो है, ठीक है। एग्जांपल कितना है? कितना? अब यहाँ पे एग्जांपल पहले डाल दीजिएगा, डाल दीजिए सुक्रोज, माल्टोज और है लैक्टोज है। कहिएगा सबके हम देखेंगे, एकदम दिखाएंगे, ठीक है। पहला देखिए सुक्रोज, पहला क्या है? सुक्रोज। फॉर्मूला उतने होता है C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज है, H2O, साइन ऑफ ऊपर में गिव्स आ जाएगा इन्वर्टेज। क्या है? इन्वर्टेज, TASE, ठीक है। और नीचे डाल दीजिएगा डाइल्यूट H2SO4। अब जो यह प्राप्त होता है वह देखिए क्या क्या प्राप्त होता है। C6H12 भी, और वो क्या है? 6 है। अब प्लस फिर पुनः C6H12, वो क्या है? 6 है। तो ये जो प्राप्त होता है यह क्या? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। और ये जो प्राप्त हुआ यह क्या? फ्रुक्टोज है। अब देखिए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दिया, कई मोल दिया? अरे ग्लूकोज के 1 मोल दिया, एकरो 1 मोल ना दिया, तो 2 मोल ना हुआ, कुल मिला करके 2 मोल, यानी कि 2 मोल हुआ। तो 2 मोल तो मोनोसैकेराइड ना गया, तो 2 मोल मोनोसैकेराइड। वही तो कह रहा है डिफिनीशन में कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द 2 मोल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड एज द डाइसैकेराइड। यानी कि 2 मोल किसका देगा? मोनोसैकेराइड का। अब देखिए यहाँ पे 2 आदमियों है, एगो सुक्रोज है, एगो वाटर। तो बिना 2 आदमी के तो 2 आदमी प्रोडक्शन ना होगा रे। बिना 2 आदमी के 1 आदमी न बनेगा ना बनेगा। बिना 2 आदमी के 1 आदमी बनेगा ना, यानी कि 2 आदमी चाहिए ही, चाहे जोन में चाहिए, कॉपुलेशन में चाहिए, निषेचन में चाहिए, चाहे जे तू ले ले, सब में चाहिए 2 मोल। तो 2 मोल यानी कि यहाँ पे 1 मोल सुक्रोज का, 1 मोल वाटर का, 2 मोल। यहाँ पे भी 1 मोल ग्लूकोज का बना, 1 मोल फ्रुक्टोज का। तो भैया सभी निषेचन में तो कभी कभी 1 बच्चा पैदा लेता है, 1 क्या ना लेता है। मे भी पॉसिबल हो सकता है 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 12 गो, 14 गो, 25 गो, 27 गो, 52 गो, 54 हो सकता है। बहुत से महिला क्या है, यानी कि जर्मनी या ब्रिटेन में 2-4 गो महिला जरूर सुनता होगा जीके देश में कि फलना जाकर महिला 52 गो बच्चा दी। तो 1 बार में थोड़ी ना दी हो क्या, तो समय समय पर दी होगी, लेकिन अकेला 1 करके दी होगी। लेकिन इसमें कह रहा है 1 बार 2 गो देगा, 1 बार क्या गो देगा? 2 गो। तो 2 गो आदमी लिया तो 2 गो, यानी कि जुड़वा प्रोडक्शन कौन करेगा? मोनोसैकेराइड। कौन का? डाइसैकेराइड। किसका करेगा जुड़वा प्रोडक्शन? तो मोनोसैकेराइड। लेकिन करेगा कौन था? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड करेगा, ठीक है। तो जुड़वा प्रोडक्शन किसका किया? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में आया, तो मोनोसैकेराइड का। तो 2 मोल मोनोसैकेराइड देगा तो डाइसैकेराइड हो जाएगा। तो लेकिन सुक्रोज क्या करता है?
इसका हाइड्रोलिसिस होता है ना तो ये अलग अलग आदमी देता है, एगो ग्लूकोज है एगो फ्रुक्टोज। आप ये मान लीजिए ये क्या लड़का है, ये क्या है लड़की है, ये पॉजिटिव पोल मान लीजिए निगेटिव पोल, लेकिन दो अलग अलग दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी बंदा है जो कहेगा हम सेमे उत्पादन करेंगे, ये जो माल्टोज है ना ये खाली ग्लूकोजे देगा, ये दूसरा चीज ना देगा, कहेगा हम खाली पॉजिटिव पोल दे सकते हैं। यानी गांव देहात में इसको कहेगा भागशाली है, इसको भी कहें, लेकिन ये जो बुड़बक है ये देता है ना, ये अलग अलग चीज दे देता है। क्या देता है? लैक्टोज, ये अलग अलग चीज देता है, ये खाली पॉजिटिव पोल ग्लूकोज ही देता है। तो ओकरो बारे में देखेंगे, सबके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया, सेटिस्फाइड हम समझ चुके हैं कि ग्लूकोज दिया। अब सेकंड एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल में आ जाता है कि किसका कराएंगे, माल्टोज का। तो ऊपर होता है C12H22O11, यह क्या है, माल्टोज है। क्या है? अरे माल्टोज है। और क्या है? H2O, ये माल्टोज है, उमालना है, ठीक है। जे माल तू सब रखता है, यानी कि माल मतलब बैल भैंसिया, वो माल मत समझ जाना है जो तू सब रखता है। अब देख यहाँ पे, तो यहाँ पे माल्टेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माल तेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माल्टेज। अब देख यहाँ पे माल्टेज है तो यो टूटता है किसमें, केवल 2 मोल ऑफ द ग्लूकोज, यह केवल ग्लूकोज में टूटता है। कितना मोल देता है? तो 2 मोल देता है। किसका? तो ग्लूकोज का। माल्टोज केवल किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? ग्लूकोज में टूट रहा है, ठीक। लेकिन अब अगला एग्जांपल जब भी हम लैक्टोज पर अप्लाई करेंगे तो वह अलग अलग, वह भी प्रोडक्ट क्या करता है, सोच करता है। वह क्या देता है? तो यह जो लैक्टोज होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल के लिए यहाँ जगह की कमी ना है, कोई बहुत बड़ा का हॉल है ये, ठीक। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल में देख लो, थर्ड एग्जाम्पल में देखो LACTOS लैक्टोज। तो पहले अगर फॉर्मूला लिख डालेंगे, अब देखो तो C6H12 सॉरी C22 ना होगा, हम दिमाग से आ गया, C12H22O11। अब प्लस फिर क्या होगा, H2O साइन ऑफ गिव्स क्या प्राप्त होगा, तो साइन ऑफ गिव्स जो प्राप्त होता है वह C6H12O6 अब प्लस C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यह जो प्राप्त हो रहा है, यह किसका प्राप्त होता है, ग्लूकोज, और ये जो बन रहा है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज GLACTOS या ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लेकिन 1 मोल हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल, तो 2 मोल तो दे रहा है। तो ये क्या, इसको लिख देना लैक्टोज, LACTOS लैक्टोज। इसको थर्ड एग्जांपल को क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो, तब तक हम क्या करते हैं, अपने मार्कर में ही रख देते हैं। समझ में आ गया? 2 मोल देगा तो क्या होगा, डाइसैकेराइड। 3 मोल देगा तो ट्राइसैकेराइड। इस सब के बारे में आ गया समझ। इसको क्या करते हैं, आप मिटाते हैं। अब लिखो ट्राइसैकेराइड। अब देखो ट्राइसैकेराइड के बारे में, ट्राइसैकेराइड। मुंह का पोछ लेते हैं। अब लिखो ट्राइसैकेराइड क्या। अब लिखो दूसरा यही ना, ट्राइसैकेराइड लिखो, ट्राइसैकेराइड लिखो। द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, द carbohydrates molecule which on hydrolyzed
then produce the 3 mole of the monosaccharide, then produce the 3 moles of monosaccharides, then such type of carbohydrates is called ट्राइसैकेराइड। यह क्या कहलाता है? ट्राइसैकेराइड कहलाता है। यानी कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द 3 मोल ऑफ मोनोसैकेराइड। 3 मोल किसका देगा? 2 मोल देता है क्या? 3 मोल देगा। तो 3 मोल होगा तो क्या होगा? ट्राइसैकेराइड होगा। अब एग्जांपल देखो क्या आ जाता है? रैफिनोज है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है C18, ठीक है। C18, H होता है 32, H होता है 34 और O होता है 16। C18, H 34 और O कितना होता है? 16। O 32 होता है, ठीक है। अब देखो 32, तो इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ससुरी 3 मोल तू देगा, तू एक देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। अब देख C6H12O6 ग्लूकोज दिया, C6H12O6 ग्लूकोज दिया, लेकिन ये C6H12O6 ये अलग चीज दिया। यह जो दिया यह ग्लूकोज दिया, यह जो क्या दिया? ग्लूकोज दिया। ई जो दिया ये फ्रुक्टोज दिया, और ई जो दिया ये गैलेक्टोज दिया। क्या दिया? गैलेक्टोज। तो 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल फ्रुक्टोज और 1 मोल गैलेक्टोज, तो 1 1 1 बराबर 3। अरे 1 1 1 बराबर 3 न होई कि औरो होई? तो 1 1 2 1 3, तो 3 मोल किसका आ रहा? तो भाई मोनोसैकेराइड का आ रहा। तो यही क्या कहलाएगा? रैफिनोज कहलाएगा। आप देख लो, संतुलित भी हम करवा देंगे। C18 6 6 12 6 18 होई। अब देखो H32 32 और 6 कितना हुई? 32 और 6 32 और 6 कितना? 6 6 12 6 18, 16 2 18 ना हो, यहाँ पे 2 मोल में, ठीक है। तुम अब देख 32 2 दूना 4 36, तो 12 12 24 12 36 हो गए। पूरा के पूरा क्या संतुलित हो गए कि कहाँ पे ग्लूकोज, कहाँ पे फ्रुक्टोज और कहाँ पे गैलेक्टोज हुई। तो यहाँ पे कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच आर हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस द 3 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड द ट्राइसैकेराइड। तो वह क्या कहलाएगा? ट्राइसैकेराइड कहलाता है। तो रैफिनोज का हम लोग क्या कर चुके? एग्जांपल लिख चुके हैं। अब लिखेंगे के बाद टेट्रासैकेराइड। अंतिम पॉइंट पर छोड़ देते हैं, ठीक है। टेट्रासैकेराइड, ठीक। सबसे पहले इसको नोट कर लो। अब लिखो टेट्रासैकेराइड। तीसरा लिखो कि टेट्रासैकेराइड क्या है। तीसरा लिखो टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड देखो द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल which on hydrolyzed then produce the 4 moles of monosaccharide then such type of carbohydrates अब ES लगा देना, ठीक है। सॉरी से छूट गया। कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड।
टेट्रासैकेराइड्स क्या कहलाता है? टेट्रासैकेराइड्स कहलाता है। अब देखो टेट्रासैकेराइड में एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्टैच्यूज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैच्यूसेज, ठीक है, स्टैच्यूसेज कहते हैं, ठीक है, स्टैच्यूसेज। अब देखो इसका जब भी इसका तो फॉर्मूला हो जाता है कि C24, H जो हो जाता है इसका H जो होता है 42 और O होता है 21। अब जब इसके 3H2O के साथ हाइड्रोलिसिस तो यहाँ पे दे देता है C6H12O6, फिर देता है C6H12O6, फिर जो देता है C6H12O6 और फिर दे देता है यहूदा एकरा 2 मोल देता है। कितना मोल दे दी एकरा? तो 2 मोल दी, तो 2 मोल दी तो 2 1 3 1 4 है, सब का कितना मोल दे रहा? 1 के मोल दे रहा। यानी कि अब देखो, ठीक, अब देखो सबके क्या मोल दे रहा है? 1 मोल। एक आदमी का मोल दे रहा है 2 मोल दे रहा है, तो झगड़ा लगाने वाला काम कर रहा है भाई। स्टैच्यूसेज है, स्टैच्यूसेज, ठीक है, स्टैच्यूसेज एकरा कहते, ठीक है, स्टैच्यूसेज। C24 H42 O21 3H2O के साथ किया, और जब ये यहाँ पे क्या करे, ऊपर में हम लोग कोई कैटालिस्ट के रूप में किसी को क्या करते, बैठा दिए किसी को, तो हाइड्रोलिसिस जब ये होगा, मान लेते हैं ले यहाँ पे, अब स्टैच्यूसेज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? कैटालिस्ट के रूप में आ जाएगा। इसमें कैटालिस्ट के रूप में लिखेगा तो लिख ले, लिख STACHYASC स्टैच्यूज, ठीक है। अब देख यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो दे रहा है 1 मोल किसका? ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का। 1 मोल दे रहा है फ्रुक्टोजो का, 1 मोल किसका? फ्रुक्टोज का। लेकिन 2 मोल दे रहा है गैलेक्टोज का। अरे कितना मोल? तो 2 मोल, 2 मोल क्या कर? ग्लूकोज, गैलेक्टोज। 1 मोल किसका? फ्रुक्टोज। 1 मोल तो 2 1 3 1 4, तो 4 मोल तो दिया, लेकिन परिभाषा भी वही कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइज देन प्रोड्यूस द 4 मोल ऑफ द मोनोसैकेराइड, 4 मोल मोनोसैकेराइड देता है, तो वह क्या कहला जाता है? टेट्रासैकेराइड कहलाता है। कहेगा बैलेंसिंग हमारा सिखाइए। हाइड्रोजन क्या 12 12 24 और 24 गो 24 कितना हो गया? 48 गो, 48 गो 42 अच्छा 48 पूर गई हाइड्रोजन। अब देखा कार्बन के 24 गो, 6 6 12 12 12 24। ऑक्सीजन देखिए 21 गो 3 गो 24 गो 6 6 12 12 12 24 पूर गई सबके सब। कोई दिक्कत नहीं, तो यही क्या कहलाता है? टेट्रासैकेराइड कहलाता है। कोई दिक्कत है टेट्रासैकेराइड में? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ, समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल समझ में आया होगा तो जरूर क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए होगा चैनल पर, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।